चल रहे हैं, आ रहे हैं, आपने कैसे चलना है। ऑलवेज कीप लेफ्ट बोलते हैं, ऑलवेज कीप राइट बोलते हैं। मतलब कीप लेफ्ट तो होता है व्हीकल्स के लिए। किस साइड चलना चाहिए हमें है? कितने बोलते हैं लेफ्ट साइड चलना चाहिए, कितने बोलते हैं राइट साइड चलना चाहिए? ऑलवेज कीप लेफ्ट होता है व्हीकल के लिए। जब भी कोई व्यक्ति चलेगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा तो व्हीकल उसके सामने से आएगा तो वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। जब पीछे से आएंगे तो कोई व्हीकल, आप लेफ्ट में होंगे, पीछे से व्हीकल आपको मार सकता है। तो ऑलवेज कीप राइट वो आपके लिए है, जो इंसानों के लिए है। राइट में चलना, सामने से व्हीकल आएगा दिख जाएगा, साइड हो जाना उसमें। क्योंकि हमें पढ़ाया जा रहा है कि हम हमेशा पढ़ाया क्या हमने, मैं भी जब हम पुलिस में नहीं आए थे तो हमें भी नहीं पता था कि हम भी लेफ्ट में चलते थे। ठीक है, प्रभाव लगा पता कि हमें राइट में क्यों चलना चाहिए। विजिबिलिटी होती है ना व्हीकल की, सामने से आएगा व्हीकल हम हट जाएंगे साइड में। जब पीछे से व्हीकल आएगा आपको विजिबिलिटी नहीं होगी। पीछे से तो कोई भी मार सकता है, कैसे आए कैसे भी आया। ठीक है, अब आपको मैं यातायात के नियमों की जरूरत क्यों पड़ी, यातायात के नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। नहीं तो व्हीकल चलाओ, कोई चक्कर, चलाना ही तो है, जहां मशीन निकल गए। वायलेशन, ट्रैफिक वायलेशन होता है ना, क्यों होता है वायलेशन? मैक्सिमम ट्रैफिक वायलेशन करती है यंग जनरेशन, जो मतलब 18 के बाद, जैसे आप 18 के होंगे आपको व्हीकल मिलेगा, आप सोचेंगे कि हम एरोप्लेन में बैठ गए। ऐसा ही होता है, बाइक्स मिलेंगे, बाइक चलाएंगे और चलाते हैं बाइक। घर वाले मोस्ट प्रॉब्लम यही रहता है कि मैं बाइक चलाने सीख, तो तब तक व्हीकल नहीं चलाना जब तक आपके पास ऑथेंटिक लाइसेंस ना आए। ठीक है, और किसी और लोगों का तभी चलाना है। जब हम किसी का व्हीकल लेते हैं, उसको भी अगर अनफॉर्चुनेट किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम दूसरे व्यक्ति को भी ये करते हैं और खुद का तो नुकसान होता है। एक एक्सीडेंट एक पूरे परिवार है, पर एक्सीडेंट होता है तो उसके साथ कितने परिवार, कितने लोग जुड़े होते हैं, किसी के माता पिता जुड़े होते हैं, किस्म हो जाता है। अभी हाल ही में परसों ही एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे हरी तलियांगर में, सुना होगा आपने, न्यूज़ में सुना होगा। एक व्हीकल खड़ा है, उसमें एक लेडीज आए, अपने व्हीकल के आगे अपने कुछ उनको दिक्कत होगी, वो निकले होंगे, थोड़ा रिलैक्स कर रहे होंगे और पीछे से गाड़ी आई और हिट करके चली गई। वो अभी भी अनकॉन्शियस है, केस मेरे पास है, वो अनकॉन्शियस है, 4 दिन हो गए हैं। बचना नहीं बचना गॉड नोज, जो भी है, जो तो भगवान के हाथ में हो गए। और वो व्हीकल एक इसी रोड के NH 103 पे ही हुआ है और इतना खुला रोड है, उसमें भी एक्सीडेंट हो गया। क्यों हुआ? आप जितने मर्जी सुरक्षित हो लो अपने लिए, पर दूसरे व्यक्ति का पता नहीं कि कब जैसे वो हिट कर देगा आपको। तो इसलिए अपनी सुरक्षा पहले अपने हाथ में, कि कैसे वो आ रहा है, कैसे है, मैंने बचाव कैसे। हेलमेट खोल के कंघी कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। पर जब सिर उखड़ेगा, उसको ठीक करने के लिए शायद बंदा बचे ना बचे, तो हेलमेट पहनना जरूरी। स्टीयरिंग के साथ टच होगा, चोट आएगी, वो बिना मतलब से चोट आ जाती है। तो एक और जैसे कहीं फास्ट चलते हैं, कहीं एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बचाव होता है उसमें। ठीक है जी। और हमारे यहाँ आज की डेट में जो ट्रैफिक वायलेशंस कर रहे हैं, मैंने पहले बताया कि 18 से 25 साल के बीच में जो वायलेशंस हो रही हैं मैक्सिमम, वो मोटरसाइकिल्स की हो रही हैं। शायद बड़े व्हीकल्स की बड़ी कम हो रही हैं, बड़े व्हीकल्स की ज़्यादा कम वायलेशन होती हैं। क्योंकि मोटरसाइकिल आप उठाते हैं, जैसे आप यहाँ से निकलेंगे